आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय इस वक्त आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पर फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय हम देखेंगे आज। और देखेंगे कि किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार और आगे बढ़ा, जैसे कि हमने विगत क्लास में देखा कि कैसे परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार होते गए और कैसे लोगों ने सुसमाचार पर भरोसा किया, विश्वास किया और उस सुसमाचार में आगे बढ़े, है ना। चलिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए और उसी सुसमाचार के प्रचार को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास में जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और बहुत से लोग हैं जो इनसे लाभ प्राप्त कर सकें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। 14 अध्याय का पहला वचन, इकुनियुम में सुसमाचार का प्रचार। अभी तक हमने अंताकिया में देखा 13वें अध्याय में, अब हम इकुनियुम में सुसमाचार का प्रचार देखते हैं। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। तो सुसमाचार का जो प्रचार है अब लोगों के लिए ये फैलता चला जा रहा है। वो इकुनियुम में गए और यहूदियों और यूनानियों दोनों को, है ना, बहुत अच्छा सा उनको लगा, वचन जो है वो भाया और उन्होंने ग्रहण किया और उन सब ने विश्वास किया। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उत्साह और कटुता उत्पन्न कर दी। देखिए हर जगह, चाहे वो यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हों, चाहे यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हों, चाहे वो कोई भी प्रचार कर रहे हों, इनका जो काम था वो परमेश्वर के प्रचार को रोकना और लोगों के मन को उकसाना, भड़काना, ये इनका काम था। और उन लोगों ने क्या किया, उनके मनों में कटुता भरी कि वो सुसमाचार के प्रचार को कर रहे हैं तो उनमें एक रुकावट हो, उनके जीवन में एक रुकावट डाली कि नहीं, सुसमाचार का प्रचार आप जो है वो क्या करें, सुसमाचार के प्रचार को अवरोध करें, रोकें और उनके प्रति अन्य जातियों को उकसाया कि अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं। ये उनकी एक धारणा थी। जैसे आजकल के मसीहियों की एक धारणा है कि हर एक लोगों के लिए मसीह यीशु नहीं आया, परंतु सिर्फ हमारे लिए आया और हम ही हैं जो चर्च को चला सकते हैं, हम ही हैं जो चर्च को संचालित कर सकते हैं और हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से जातिवाद को या मतभेद को या ये कहें कि एक असमान, लोग समझते हैं कि वो हमसे, हमारे समान नहीं है, वो हमसे अलग हैं और इस प्रकार से लोग उनको अलग करने का प्रयास करते हैं। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें, देखिए प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। एक अद्भुत काम करवाकर, कौन, परमेश्वर, एक अद्भुत, उनके हाथों से चिन्ह और चमत्कार कराता था, अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर क्या करता था, ये गवाही देता था कि मैं हूं और मैं अपने लोगों के साथ में निरंतर रहूंगा और मैं उपस्थित हूं। और इस प्रकार से वो लगातार चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा कराता था। जो जब भी विश्वासी, जब भी चेले जो हैं विश्वासियों के ऊपर हाथ रखते थे उनको चंगाई मिलती थी, अद्भुत काम हुआ करता था। और अद्भुत काम उस अनुग्रह के वचन की गवाही जो लगातार वो देता था वो ये कि उसने अनुग्रह किया, इसीलिए हम बीमार से चंगे हो जा रहे हैं, बीमारी हमारे जीवन से दूर हो रही है। ये सारी समस्याओं पर एक बहुत अच्छा अवलोकन लोगों के मन में उत्पन्न होता रहा होगा कि कहीं ना कहीं यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है, इसीलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जहां लाइलाज बीमारी भी दूर हो जा रही है, अंधा देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और कोढ़ी चंगे हो जा रहे हैं और मृत्यु से विजय प्राप्त करके वो जिंदा हो जा रहे हैं, और ये सारी चीजें जो हैं उस वक्त चिन्ह और चमत्कार के रूप में उस स्थान में लगातार होते रहे हैं। क्यों? यही तो सुसमाचार का प्रचार है। आज अन्य में से विश्वासी जो है वो मसीह में कैसे आते हैं, जब भी हम विश्वासियों के बीच में प्रचार करने जाते हैं, जब भी वो बीमार होते हैं,
थक हार गए रहते हैं, फ़ोन करते हैं, हमारे बीच में ऐसा ऐसा बात है, आप आइए। पहले तो वो कुछ और ही समझ करके बुलाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो उन हर एक कन्फ्यूजनों को दूर करते हैं और दूर करके उनको बताते हैं कि प्रभु में जब आगे आप बढ़ोगे तभी आपको इससे क्या मिलेगा, आपकी समस्याओं से निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, अन्यथा आपको निजात नहीं मिल सकता। निजात पाना है तो लगातार प्रभु में बने रहिए, उसके अनुग्रह के वचन की गवाही देना हमारा काम है, और उस पर छाप लगाना, उस पर आश्चर्य कर्म करना, शंगाई देना, ये परमेश्वर का काम है, और लगातार वो ऐसा ही करता रहा। यूहन्ना 4:48 देख लीजिए, एक वचन हम पढ़ेंगे इस वचन के लिए, यूहन्ना 4:48। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये एक सुसमाचार का पाठ है, एक हिस्सा है। अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, चंगाई, और दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को चंगाई, बीमारियों से चंगाई, और अद्भुत अद्भुत काम है ना, जैसे कि बच्चा होना, बच्चा नहीं होता बच्चा होना, ये सारी चीजें जो अद्भुत काम है उसी के द्वारा लोग विश्वास करते हैं, और उनकी गवाहियों को सुनते हैं जब लोग, तो और लोग भी विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह और चमत्कार जब तक वे नहीं देखेंगे तब तक सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये सत्य है कि जब चिन्ह और चमत्कार लोग देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। तो चिन्ह और चमत्कार उन दिनों में लगातार होते रहे, और लोग जो हैं उनकी सुनते रहे, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होते रहे और उनका विश्वास बढ़ता रहा। हालेलुया। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। अद्भुत काम वहां पे हो रहे थे, इकुनियुम में बहुत अद्भुत अद्भुत काम हो रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उनमें फूट पड़ गई, और कुछ लोग यहूदियों के मत के हो गए, और कुछ लोगों ने प्रेरितों की ओर अपना झुकाव रखा, और वे सब लोग विश्वास किए। परंतु जब अन्य जातियों और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। देखिए, अब क्योंकि संसार का जो भरमाने वाला है ना, ये भरमा करके रखा हुआ है, ये उन व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो दंगा फैला सकते हैं, ये उन व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो सताव कर सकते हैं, ये उन व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो सताव करके मसीहियों को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को शैतान जो है उठाता है, उनको उकसाता है, और उकसा करके कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन, एक कारण देता है जिसकी वजह से वो सताव करें, और कारण दे करके उनको, देखिए कई जगहों मसीहियों को सताया जा रहा है, और कई जगह में लोगों के हाथ में सबूत भी है। तो क्यों है? क्योंकि ये जो संसार का भरमाने वाला है, कहीं ना कहीं से एक रास्ता उनको बना के देता है, और वो रास्ते पे चल करके लोग मसीहियों को सताते हैं। सरदारों समेत क्या किया, उन पर दौड़ने लगे, उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए, ताकि वो उनको मार डाले, उनका घात करे, क्योंकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहे हैं ना। कभी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को, प्रचार को फैलाने वाले लोगों के ऊपर में सताव होगा, ये गारंटी है। लेकिन जो मसीही खुद सताव करते हैं वो सताव सही नहीं है। कई जगहों में देखेंगे आप कि मसीही लोग खुद सताने के लिए आ जाते हैं, नहीं, मसीहियों का सताव क्यों बर्दाश्त होगा? ये अन्य जातियों के लिए, अन्य जाति लोग जो सताते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जो उद्धार के बारे में नहीं जानते, जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो चिन्ह और चमत्कार के बारे में नहीं जानते, है ना, उनको क्या पता, उनको कुछ नहीं पता, इसीलिए वो सताने के लिए आते हैं। तो वे इस बात को जान गए, और लुकानियों के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए, और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। अब ये लोग लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे, दो नगर हैं लुस्त्रा और दिरबे, ये वहां के आसपास के प्रदेशों में भाग गए, और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। क्योंकि उनको भाई देखिए, कोई भी उनको घात करने आएगा, मारने आएगा, तो वो तो निश्चित ही है ना कि वो जाएंगे, वो वहां से भागेंगे, या एक रास्ता बनाएंगे, और उन लोगों ने वैसा ही किया। चलिए देखते हैं लुस्त्रा और दिरबे में कैसे सुसमाचार का प्रचार, क्योंकि लिखा है वहां सुसमाचार वे लोग सुनाने लगे। प्रेरितों 16:10, मत्ती, लुस्त्रा और दिरबे है ना, तो लूका हम पढ़ते हैं मत्ती 10:33, एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसमें से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार सॉरी 10 का 23। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम इज़राइल के हर नगरों में जब तक नहीं फिर चुकोगे तब तक तो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आ जाएगा, है ना। तो वे सुसमाचार आसपास के लोगों को सुनाने लगे, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था जब एक नगर में सताएं तो तुम दूसरे नगर को चले जाना, और जो मसीह यीशु ने कहा था वैसे ही लोगों ने किया। एक नगर में यदि सताव आया तो वो दूसरे नगर को चले गए। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। अब ये व्यक्ति जो है वो जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था। मैंने कहा ना, चिन्ह और चमत्कार, तो उसी के विषय में एक उदाहरण हम सामने देख रहे हैं। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के लंगड़े को चंगा किया, उसके बाद में पतरस ने जन्म के लंगड़े को चंगा किया। अब पौलुस एक लंगड़ा है, पांव से निर्बल है, कमजोर है। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने उसकी ओर देखा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। आज हर एक पासवान देखता है कि एक मनुष्य के अंदर में क्या खुद को चंगा होने का विश्वास है, या खुद के प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा ऐसा विश्वास है। यदि नहीं है तो फिर वो विश्वास सुनी नहीं जाएगी, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। विश्वास की आवश्यकता है। तब पौलुस टकटकी लगाकर देख रहा था कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है भी कि नहीं है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? खड़ा होकर वह उछलने कूदने लगा, चलने फिरने लगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि वो चंगा हो जाएगा। यहेजकेल 2:1, प्रेरितों 3:8, मत्ती 9:28-29 और 13:58। इन वचनों को आप सभी अध्ययन के रूप में पढ़ लेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुसमाचार प्रचार के लिए सबसे पहला जो भाग है वो यही है कि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जो अन्य में से हैं। तो अन्य में से जब आते हैं तो लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा को देखते हैं, बीमारियों से चंगाई को देखते हैं, उसके बाद में वो विश्वास में आते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव है कि अपने जीवन में जब हम सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे पहला पड़ाव कि अपने जीवन में सबसे पहले पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसकी परिपूर्णता को अपने अंदर में रखिए, तभी ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा हो सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई कुछ कर नहीं सकता। सबसे पहले पवित्र आत्मा अपने जीवन में लीजिए और उसके बाद में हर एक चिन्ह और चमत्कारों को करिए। केवल अन्य भाषा ही बोलना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ अन्य भाषा बोलते रहिए। यदि चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा, प्रभु का विश्वास नहीं करेगा। यदि उस जगह से इस जगह में आना है तो एक साधन होता है, और वो साधन है पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रार्थना, और उसके बाद में चंगाई, छुटकारा, चिन्ह और चमत्कार, जिसके वजह से लोग विश्वास में आते हैं। हालेलुया। कमर बांधिए, आगे बढ़िए, प्रभु के सुसमाचार के प्रचार को निरंतर करते रहिए। प्रभु आप सभी बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।